नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं कस्टमाइजेशन के साथ में, ठीक है। तो चलिए हम वेज थाली ऐड करते हैं जिसमें कि हम चॉइस देंगे कस्टमर को चूज करने के लिए, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट वाली पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है उस प्रोडक्ट की, जैसे वेज थाली है, यहाँ पे हमारा नेम, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है, ठीक है, वो दे सकते हैं आप। उसके बाद आपको कैटेगरी का चूज करना है, ठीक है। अगर कैटेगरी नहीं है तो आप नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नया कैटेगरी ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद आप इस कैटेगरी को फिर से सिलेक्ट करना है तो आपको कैटेगरी दिख जाएगा उसमें ऑप्शन में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सब कैटेगरी हमको चूज करना है, ठीक है। तो सब कैटेगरी भी सेम चीज करना है हमको, हम ऐड कर सकते हैं नया सब कैटेगरी और फिर उसके बाद हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है इस प्रोडक्ट का हमको साइज देना है, साइज डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आप यूनिट चूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो साइज में है वो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, किसी में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्राइस डिटेल एंटर करनी है उसकी प्रोडक्ट की, कि एमआरपी कितना है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखना है, ठीक है। आपको कुछ ऑफर वगैरह देना है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको टैक्स डिटेल जो है प्रोडक्ट का वो बताना है कि ये टैक्स इंक्लूडेड है या फिर अलग से टैक्स काटना है, ठीक है, और कितना % काटना है, ठीक है, वो दे देते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये वाला साइज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बेसिकली कस्टमाइजेशन पे आते हैं। नया कस्टमाइजेशन ऐड करना है हमको, ठीक है। तो ऐड कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कस्टमाइजेशन डिटेल्स एंटर करनी, तो ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हमने ऐसे इसको पहला वाला ऑप्शन देना है कस्टमर चूज करने के लिए कि उनको चपाती राइस में चूज करना है, ठीक है। इसमें ये डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसको कितने कम से कम कितना सेलेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा कितना सेलेक्ट कर सकता है यूजर इन ऑप्शंस में से, तो हमको वो डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आता है कि हमको कस्टमाइजेशन आइटम ऐड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहला कस्टमाइजेशन आइटम कर देते हैं 5 चपाती का, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस हमको 0 रखना है क्योंकि ये बेस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है थाली में, ठीक है। चलिए फिर नया कस्टमाइजेशन आइटम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपको चलिए का ऐड कर देते हैं ये 3 चपाती एंड राइस वाला, ठीक है। इसके बाद हमको नया कस्टमाइजेशन ऐड करना है, ठीक है। चलिए इस नए कस्टमाइजेशन में हम करते हैं कि पनीर चूज करने का ऑप्शन देते हैं यूजर को। तो चलिए चूज पनीर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर डिफाइन कर देते हैं कि कितना सेलेक्ट कर सकता है यूजर। तो हम मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है इसमें यूजर, और कम से कम एक उसको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो इसका आइटम डालते हैं, कस्टमाइजेशन आइटम कौन कौन से रहने वाले हैं यहाँ पे। तो हम पहला डाल देते हैं अपना मटर पनीर, ठीक है। इसका प्राइस दे देते हैं कि 40 रुपए, अगर ये सेलेक्ट करता है तो उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नया कस्टमाइजेशन आइटम फिल करना है, यहाँ पे हमको ऐड करना है, ठीक है। इसको हम लेट से कर देते हैं अपना कढ़ाई पनीर, इसका प्राइस कर देते हैं अपना 50 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कस्टमाइजेशन आइटम ऐड कर देते हैं यहाँ पे शाही पनीर, ठीक है। उसका लेट से प्राइस 50 रुपए रख देते हैं, ठीक है। तो हमने 3 आइटम दे दिए इसमें। इसमें कस्टमर कम से कम एक सेलेक्ट करना है इसको, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 सेलेक्ट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक और नया कस्टमाइजेशन ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें हम स्वीट ऐड करने का ऑप्शन देते हैं यूजर को, ठीक है। तो चलिए स्वीट ऐड करते हैं। पहला स्वीट कस्टमाइजेशन आइटम स्वीट में खीर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कस्टमाइजेशन आइटम है उसमें हम गुलाब जामुन रख देते हैं, उनके प्राइस डिटेल फिल कर देते हैं। और फिर चलिए हमारा सारा डिटेल्स हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेव हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा उसका प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो आप उस पे फोटो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने वाले ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देंगे इसके प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए कर देते हैं। आप मैक्सिमम 4 फोटो अपलोड कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के, ठीक है। तो चलिए फोटो अपलोड करके फिर सेव कर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई प्रोडक्ट कभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है।